तंजीला मजहर, एक और जो चीज़ हम देख रहे थे कि दहशतगर्दी की दफात के तहत जो 7 मुकदमात में यहाँ पर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई और उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर भी हो गई। जो नून लीग का एक मौक़िफ़ है कि रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है आपको, तो ये मामला जो है मज़ीद तूल पकड़ता जा रहा है। अब क्या ऑप्शन बचे हैं आपकी नज़र में इमरान खान साहब के पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, इस वक्त जो ऑप्शंस का सवाल है वो मेरा ख्याल है हमें सारी सियासी जमातों के लिए और इदारों के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की तो अपनी एक रविश है, उनका अपना एक तरीक़ेकार है। वो आज भी अदालत में जुलूस लेकर पहुंचे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं, दूसरी तरफ वो इतने सारे लोगों को लेकर जाते हैं। और देखिए, ये अदालती तारीख इस बात की गवाह है और बहुत सारे जजेस के रिमार्क्स और फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जब इतने लोगों को लेके, मतलब 10 से 12 लोग भी आप कमरे अदालत में लेके चले जाएं तो जजेस साहब को जो साहिबान है उनको नागवार गुजरता है। और वो ये कहते हैं कि आप अदालतों पर असरअंदाज होने की या दबाव डालने की कोशिश करें। इमरान खान साहब को ये कहा नहीं जा रहा, तो रिलीफ बहुत ज्यादा उनको मिल रहा है। उनके साथ जो रियायत है वो बढ़ती जा रही है और जाहिर बात है अदालतें जो हैं उनके बहुत सारे सवाबदीदी इख्तियारात भी होते हैं और जो जजेस साहिबान हैं वो अपने रिमार्क्स के थ्रू नहीं बल्कि अपने फैसलों के थ्रू याद रखे जाते हैं। और अब आप देखिए कि यही जुडिशरी है जिसके माजी अब बहुत जो माजी बईद है उसकी बात नहीं करती, माजी करीब पिछले 10 सालों के फैसले देख लीजिए, वहाँ पे खुद जजेस साहिबान जो हैं अब वो मानते हैं कि उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, जिस तरीके से भी आपने देखा कि परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब की हुकूमतों को जो स्वैप हो रहा था, कभी एक की हुकूमत आ रही थी कभी दूसरे की, तो ये जो मामलात है मेरा ख्याल है जुडिशरी के ऊपर तो सवालात बड़े संजीदा हैं, के हैं और उनके जवाबात बहुत जरूरी हैं और ये अदालतें खुद ही जवाब दे सकती हैं। जहां तक इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन की बात है, देखिए इमरान खान साहब को समझना होगा कि वो एक रियासत के अंदर सियासत कर रहे हैं और रियासत निज़ाम के तहत चलती हैं और वो अपने आप को इस निज़ाम से और इस रियासत से बालातर समझना छोड़ें, अपने आप को सबमिट करें और वो एहसान करते हुए अदालतों में ना आए। पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमात बनते हैं, झूठे मुकदमात में उन लोगों को सजाएं होती हैं, उनकी जिंदगियां जेलों में गल जाती हैं। इमरान खान साहब इस इंसाफ के ये जो निज़ाम का दोगलापन था इसके खिलाफ थे, आज वो उसी दोगलेपन से खुद मुस्तफीद हो रहे हैं, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी और उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो ये उनके कौलो फेल का जो तजाद है ये बड़ा तकलीफ दे है। उनको ना सिर्फ ये कि अदालतों के सामने पेश होना चाहिए बल्कि जिस रूल ऑफ लॉ की वो तबलीग करते हैं उसको अमली तौर पर उनको साबित भी करना चाहिए। देखिए, मुझे पिछले चंद दिनों से इमरान खान साहब की गुफ्तगू में और फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू में ये लचक तो नजर आई है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ उनके रवैये देखिए जिस मैं तरीके तंजीला से साहबा इसी जानिब आ रहा था। अगला सवाल मेरा इसी से मुताल्लिक़ है। ख़ता कलामी की माजरत कि आप शहर इक़्तिदार में होती हैं और काफ़ी इनसाइड स्टोरीज भी आपके पास होती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल एक ऑफ़र की है, अब आपको लगता है कि कुछ बर्फ़ पिघली है? आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब और इमरान खान की गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि बातचीत के लिए वो लोग तैयार हैं। आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि दोनों जमातें जो हैं या PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम सियासी जमातें किसी तरह बातचीत का रास्ता निकालेंगी? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ एक बार फिर PTI ने जाने की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों में सदर मुमलिकत साहब ने राब्ता करने की कोशिश की है, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ने उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि सियासी मामलात आप सियासी अखाड़े में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहिए कि हल करें। तो एक तो कोई वहां से कोई हाथ नहीं पकड़ाया जा रहा इमरान खान साहब को, तो अदालतें जो हैं वो यही रिलीफ दे सकती हैं। अदालतें इमरान खान साहब के बिहाफ पे जाकर सियासत नहीं कर सकती। अदालतों के पास दायरा उनके कुछ सवाबदीदी इख्तियारात हैं, कुछ महदूद भी होते हैं जो अदालती मामलात हैं, तो एक तो वो है। तो लेकिन मसला ये है कि अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या बची है? ये पेट्रोल बम फेंक के, पुलिस वालों के सामने डंडा बरदार फोर्स रख के, इस तरह से वो कितने अरसे तक ये मामला चला सकते हैं? ये तो देखिए इस रियासत के अंदर एक रियासत का सा मंजर है और ये किसी बड़ी सियासी जमात के लीडर को ये जेब नहीं देता कि वो कहे कि मेरे कारकुन जो है वो पुलिस को यहाँ नहीं आने देंगे। और जिस तरीके की गुफ्तगू हुई, देखिए एक ट्वीट आया, वो कहने के तो वो सहाफ़ी है खातून, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो हेलीकॉप्टर अगर लेके आएगी हुकूमत तो हमारे पास उसका भी हल है। तो इसका मतलब है कि कोई वो जो गन शिप्स होते हैं वो भी है उनके पास, शिप गन। तो ये तो एक बड़ी अजीबो गरीब और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो इमरान खान साहब ने पैदा कर ली और इमरान खान साहब खुद ही अपने लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि उससे मुझे लगता है कि उनको निकलने के रास्ते ढूंढना दुश्वार हो जाता है। अब अगर वो वापस नहीं पलटते और मेन स्टेक होल्डर से बात नहीं करते
तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सियासत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के ऊपर जिस तरीके का एतमाद वो कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में आजकल तो खैर पीटीआई के जरा फरमुदात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जैसे वो पूरे निज़ाम को चैलेंज करते हैं और पूरे निज़ाम की नफी करते हैं, ये तरीकाकार सारी जिंदगी चल नहीं सकता। इमरान खान साहब बहुत लंबे अरसे तक इसमें सरवाइव नहीं कर सकते अगर उन्होंने इसी मुल्क में, इसी रियासत में करनी है सियासत।